ध्यान से सुनना, जो मोबाइल बनाने वाले होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि मोबाइल को ऊपर वाली जेब में मत रखना, क्योंकि वो वाइब्रेट करता है तो हार्ट अटैक आने की चांस बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा। मोबाइल वाले कहते हैं ऊपर अगर मोबाइल रखोगे तो हार्ट कमजोर हो जाएगा, और शिव महापुराण की कथा कहती है ऊपर अगर रुद्राक्ष रखा है तो हार्ट बलवान हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। मोबाइल हार्ट की कीमत घटा रहा है और रुद्राक्ष हार्ट की कीमत बढ़ा रहा है। क्यों? रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है, शिव है। शिव जब दिल के पास होता है ना तो फिर कोई टेंशन नहीं होता है। फिर क्या? नीन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी उज्जैनी जाऊंगी, उज्जैनी जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी मैं सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं सीहोर जाऊंगी। ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति छोड़ दिया मैंने खाना पीना शिव की याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना शिव की याद में, मेरे नैनन बरसे सखी मैं सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं सीहोर जाऊंगी। ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन बहुत ध्यान लगाना। देव ऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति से एक बात कही थी, तुम्हारे बेटों को मैंने सत्संग में लगाया है, गलत जगह पर नहीं लगाया। इतने सारे लोग बैठे हैं, गाय के लिए लोग घर बनाते हैं, गौशाला। बोलो रे सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, ठीक है। तुम्हारे घर में चिड़िया हो तो चिड़िया के लिए भी लोग घर बनाते हैं, बोलो सही है। मिट्ठू हो, तोता हो तो उसके लिए भी घर बनाते हैं। तुम्हारे यहाँ पर अगर घोड़ा हो तो उसके लिए भी अस्तबल बनाते हैं, बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे यहाँ अगर मुर्गा मुर्गी हो तो लोग उसके लिए भी घर बनाते हैं, पर तुमने कभी सुना कि लोग गधे के लिए घर बनाते हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं। बेटे के लिए दुकान बनाओ, बेटे के लिए तुम घर बनाओ, पर बेटा गधा हो, अरे बोलो तो जम के फिर क्या बनाओ? कुछ नहीं बनाओ, कुबेरेश्वर धाम में जाकर शिव नाम का, फिर कुछ नहीं बचा। बेटा अच्छा है, संस्कारित है, तुम्हारे कहने पर चलने वाला है, माता पिता के लिए आदर का शब्द रखता है, सम्मानजनक शब्द रखता है, तो 4 मंजिला बिल्डिंग बनाकर बेटे को दे देना। पर बेटा रात को 1-1 बजे आ रहा हो, फोन पर 24 घंटा लगा हुआ है, बाइक भुर भुर करके खूब उड़ा रिया हो, और माँ बाप अगर कुछ कहें तो काली मिर्ची
या पटना की लाल मिर्ची लग रही हो तो फिर समझ लेना बेटा नहीं है, गधा है। फिर गधे के लिए क्या घर बनाना है? मदिरा का नशा करके आता है, रोड पे पड़ा है, उठा के लाना पड़ रहा है, वेश्यावृत्ति में डूबा हुआ है, जुए में डूबा हुआ है, गलत काम करता है, गलत दोस्तों के साथ बैठकर दिन भर ताश खेलता है। अब ऐसे गधे के लिए तुम घर बना रहे हो तो फिर तुम भी गधे से कम हो, तुम भी गधे से कम हो क्या? घर बनाओ बेटे के लिए जो तुम्हारे संस्कारवान हो, तुम्हारे लिए तत्पर हो। मम्मी ने कह दिया, माँ ने कह दिया, बेटा 8 बज रही है, उठ जाओ। माँ रात को लेट हो गया था, बेटा थोड़ा जल्दी आया था। जी माँ, कल से गलती हो गई, अब नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने सियोर वाले महाराज की कथा सुन ली है, जो रात को लेट आए वो गधा होता है, अब नहीं आऊंगा। तुम घोड़े के लिए घर बना सकते हो, चिड़िया के लिए घर बना सकते हो, मुर्गा मुर्गी के लिए घर बना सकते हो, गाय के लिए घर बना सकते हो, पर कोई कहीं का मूर्ख होगा जो गधे के लिए घर बनाता होगा। समझदार बनना है बेटा, संस्कार। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा, तुमने जो दिया है उसको 4 चांद लगा लेगा, और बेटा अगर कपूत है तो ढेर प्रॉपर्टी छोड़कर जाना, सब नाश मिला सब। एक बार शेयर मार्केट पे बैठेगा, दोस्तों के कहने पर सारा डब्बा गोल करके आ जाएगा, घर में आके मुसद्दी लाल जैसा बैठा। गुमशुदा तलाश के अंदर का ऑफिस होता है ना, उसमें देखना तुम, उसमें कभी रौनक नहीं होती। ऐसे कई कई बेटा बहू उनके मुंडा पे रौनक ही नहीं होती, समझ लेना गुमशुदा तलाश के अंदर के ऑफिस है। इनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, जब भी कोई काम करेंगे घाटा कर कराएंगे। बाप कह देगा, पिता कह देगा, माँ कह देगी मैं बैठी हूँ, तो चिंता मत कर, ये सोने की चूड़ी ले जा, ये सामान ले जा, पर तू चिंता मत करना मैं बैठी। पर माँ और बाप अपने बेटे से ये कभी नहीं कहते कि अब तू एक काम कर, गलत संगत छोड़ दे, बहुत नुकसान कर लिया, बहुत कुछ हो गया, अब डूबते हुए नहीं देख सकते। एक काम कर, तू मंदिर जाना प्रारंभ कर, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, वो तेरा हाथ जरूर पकड़ेंगे। ये निश्चित है, थोड़ा समय लग सकता है, पर महादेव दूर नहीं हो सकता। थोड़ा समय लग सकता है, पर महादेव दूर नहीं हो सकता। भागवत किस किसने सुनी है? जम के बोलो जरा। रामायण किसने सुनी है? सबने सुनी है। चलो धर लो हाथ नीचे। भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण ने पूतना को पछाड़ा, पूतना को मारा। बोलो सही है? भगवान कृष्ण ने अघासुर बकासुर को मारा। भगवान राम ने ताड़का को मारा। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लेना, जितने भी असुर आए, पूरी शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने तारकासुर को मारा, कि इसको मारा, कि उसको मारा। पूरी पुराण में एक ही बात लिखी है, शिव जी ने तारकासुर को तारा, शिव जी ने शंखासुर को तारा, शिव जी ने शंखचूर्ण राक्षस को तारा। यहाँ मारने का प्रसंग नहीं है, तारने का है। सारे देवता भले मृत्यु लोक पर आकर जिसको मारे वो मर जावे, पर मेरा शंकर जिसको केवल 1 उंगली से छू लेता है उसको मारता नहीं है, तार देता है। मेरा शंकर है, वो मेरा शिव है, केवल स्पर्श मात्र से तार देता। स्पर्श। राम जी के मंदिर जाना, राम जी की मूर्ति का स्पर्श नहीं करने देंगे। देवी जी के मंदिर जाना, देवी जी का स्पर्श नहीं करने देंगे। कृष्ण के मंदिर में जाना, कृष्ण का स्पर्श नहीं करने देंगे। जितने मंदिर में जाओगे उसमें स्पर्श नहीं करने देंगे। केवल एक देवाधिदेव महादेव का ऐसा मंदिर होता है जिसमें शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करोगे और उसका स्पर्श कर कर पूजन करोगे तो कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर।
मात्र छूने से तर केवल स्पर्श महाराज खूब मकान बनाओ, खूब घर बनाओ, खूब बनाओ, पर बेटा संस्कारवान हो तो घर में सब कुछ शोभा देता है। जिस घर में बेटा मदिरा का नशा कर कर आ रहा हो, बहुओं को माँ और बाप से बात करने की फुर्सत ना हो, सास ससुर से प्रेम से दो टप्पे बात ना हो, मायके में जब बात करेगी तो चेहरे पर पूरी स्माइल होगी, और सास से जब भी बात करेगी खंबे के पास टिक के ऐसी खड़ी होगी जैसे दो चार मार के खड़ा कर रहा हो। दो मतलब अब कहते हैं कि हमें घर बनाना है, तो हमने कई बार लोगों से पूछा तुम गधे के लिए बना रहे हो कि अच्छों के लिए? क्या गुरुजी इसका मतलब क्या समझ? तुम्हारे कहने पर ना चले, तुम्हारा आदर ना करे, तुम्हारा सम्मान ना करे, तुम्हारा सत्कार ना करे, तुम्हारे लिए तत्परता में खड़ा ना रहे। पिताजी कह रहे हैं, माँ कह रही है बेटा मुझको कुबेरेश्वर धाम ले चल, बेटा मुझे थोड़ी देर कुबेरेश्वर धाम जाना है। अरे मम्मी वहां जाकर क्या करोगे, क्या रखा है वहां पर, अभी भगवान तो बैठे ही नहीं है, जाकर क्या करेगी? तो माँ कह रही है, बाप कह रहा है, पिता कह रहा है मुझे उज्जैनी जाना है, मुझे काशी जाना है, मुझे दर्शन करा दे। जीवन का क्या ठिकाना है? और बेटा कहे अभी समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, थोड़ा समय मिलने दो। जैसे ही समय मिला अपनी पत्नी को लिया, छोरा छोरी को लिया और ऊटी निकल गया। कहां? भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव कथा कह रहे हैं औलाद में और महादेव में एक अंतर है। औलाद हो सकता है अंतिम समय में साथ छोड़ दे, पर अगर महादेव को एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, महादेव को अगर तुम एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, महादेव की आराधना अगर आप प्रतिदिन कर रहे हो, तो ये निश्चित है पुत्र औलाद साथ छोड़ देगी, पर मेरा महादेव अंतिम क्षण तक साथ नहीं छोड़ेगा। रहे सूखा मेवा और गीला मेवा दोनों में अंतर होता है। गीला मेवा सस्ता होता है, सूखा मेवा थोड़ा भाव में तेज होता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अहंकार अगर ज्यादा आ जाए तो ज्यादा भाव मत खाना, नहीं तो बड़ा और पाव खाना पड़ सकता है। इसका ध्यान रखना। अभिमान अगर ज्यादा आ जाए तो हमें भाव नहीं खाना कि नहीं मैं तो यही करूं, मैं तो डनलप का गद्दा ही चाहिए और मैं तो होटल का ही आनंद लूं, मैं तो ऐसा नहीं। भाव नहीं खाएं, भाव खाएंगे तो एक दिन बड़ा और अरे जम के तो बोलो बड़ा और पाव खाना पड़ सकता। भाव नहीं खाना, उससे कहो बाबा मेरे घर का कोई बुजुर्ग नहीं है,
कभी कभी आप शिव जी से कहा तो करो कि मेरे घर का कोई बुजुर्ग नहीं है, मेरे घर का कोई बड़ा नहीं है। मैं अपने दादाजी को जानता हूं, पर दादाजी को जानता हूं, पर दादाजी से वे आगे के दादा को नहीं जानता। मतलब मेरे घर का कौन बुजुर्ग है मुझे नहीं मालूम, पर मेरे घर का बुजुर्ग अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। आप मेरे घर के बड़े बन जाओ, आप मेरे घर के बुजुर्ग बन जाओ। आप अगर मेरे घर को संभाल लोगे तो ये मुझे विश्वास है कि घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, वो कभी किसी घर के व्यक्ति को बर्बाद होते नहीं देख सकता। अगर देव आदिदेव महादेव तुम्हारे घर के बड़े बन जाएंगे तो ये विश्वास रखना वो तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। तुम्हारा उत्थान तुम्हें अग्रणी कर देंगे। तुम्हारी अग्रण्यता है। शिव भक्ति जैसे जैसे शंकर की भक्ति भीतर उतरती जाती है, पाप कितना भी जवान हो हावी नहीं हो पाता। पुण्य शिथिल है तो भी ये जीवन निकल जाता है और जीवन में आनंद की अनुभूति होती रहती है। पाप नहीं बढ़ेगा। दिल के पास रुद्राक्ष रखिए, हृदय के पास में बेलपत्र रखिए। मोबाइल से हार्ट कमजोर होता है, पर बेलपत्री और रुद्राक्ष से हार्ट प्रबल होता है। एक पत्र आया, देखिए। बंटी जाट नागदा जंक्शन से हैं, कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरे बड़े भैया की दोनों किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी, जो 3 साल हो गए थे। वो 3 साल से बिस्तर पर से ही नहीं उठा। तब हमने आपकी शिव महापुराण टीवी पर देखना चालू की। फिर मैं कुबेरेश्वर धाम आया और यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गया। फिर हम उस रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ कर दिए। 15 दिन में इतना आराम लग गया कि जो 3 साल से पलंग पर पड़ा था, अब वो घर में घूमना प्रारंभ कर दिया और बाजार जाना चालू। अब ठीक है, वो आराम है, उनको विराजमान। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा का एक पत्र और। मैं शांति बंसीलाल जी जाधव, उज्जैन मध्य प्रदेश से हूं। कहीं बैठी हैं? शांति बंसीलाल जी जाधव, उज्जैन से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा, इधर हो क्या? ठीक है, झरोके में है हो। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। महाकाल के दरबार के पास रहने वाली हूं मैं। कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं रखती थी, पर मैंने अपने पास की रहने वाली अपनी पड़ोसन के घर आपकी कथा को आपके मुखारविंद से सुना टीवी पर। गुरुजी, मैंने आपका पशुपति व्रत के बारे में सुना कि यह व्रत करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
मैंने अपना नया घर खरीदा था, पर मुझे उसकी ना तो रजिस्ट्री दे रहे थे ना उसकी चाबी दे रहे थे। मैंने टीवी के सामने ही भगवान से निवेदन करा, अगर मेरा काम हो गया तो मैं जरूर व्रत करूंगी। जब मैंने पशुपति व्रत की महिमा सुनी तो मैंने यह व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैंने यह विचार किया कि मैं तो महाकाल की नगरी में रहती हूँ, एक बार व्रत पर विश्वास करती हूँ सीहोर वाले महाराज के। और तो मैंने यह विचार किया व्रत एक बार अपनी बहू से करवाना प्रारंभ करती हूँ, और बहू से व्रत करवाया। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, महादेव की महिमा देखिए गुरुजी। पहले ही सोमवार को मेरी बहू शाम को पूजा कर कर आई, और उसी वक्त बहू जैसी पूजन कर कर आई, जिसके पास में रजिस्ट्री रखी थी उसने शाम को हिलाकर रजिस्ट्री लाकर दे दी और चाबी प्राप्त हो गई। बैठो माँ, हर हर महादेव, बैठ जाइए, हर हर महादेव। शिव कृपा इसको कहते हैं। शंभु की दया इसको। अब तो विश्वास जाग गया जी जी। अब मत छोड़ना शिव का द्वार। उज्जैनी नरेश की नगरी में रह रहे हो, उसका द्वार ना छोड़िए महाराज। शंकर का द्वार पकड़कर रखोगे तो किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका द्वार पकड़कर रखो बस, फिर किसी द्वार में नहीं जाना आपको, उसका द्वार मिल जाए। महाराज और उसकी चौखट रुद्राक्ष वितरण तो बंद है, पर जो रुद्राक्ष यहां से एक पत्र हो रहे, देखिए उस पत्र, छोटा सा है पतरा सा। श्री शिवाय नमस्ते। पीछे पत्र लिखा है, तीन कुसुम शर्मा 304 गंगा विहार दिल्ली 31। आप ही हैं? हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं आपकी कथा लॉकडाउन से सुन रही हूं। बाबा की कृपा से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करने से, एक लोटा जल से क्या नहीं मिला। बाबा को धन्यवाद देने आई हूं कि मुझे सब कुछ दे दिया बाबा, सब। ये शिव कृपा। बैठिए भाई, हर हर। एक पत्र में एक प्रश्न लिखा, देखिए। पूजा साहू, सूरज साहू, देवास मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। पूजा साहू देवास मध्य प्रदेश से। गुरुजी पशुपति व्रत जब हम करते हैं उसके पहले जो रविवार होता है, हमने सुना है कि रविवार को किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पशुपति व्रत नहीं लगता। आप ही ने लिखा है। पहले तो उसको पकड़ ला जिसने खाने से मना करा। बहुत प्रेम से भोजन करो, और रविवार के दिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के यहाँ का नहीं खा सकते। प्रेम से अगर कोई बुला रहा है, प्रेम से जाओ, आनंद से जाओ,
घर में खाओ चाहे अतिथि भाव में पाओ, पर शिव महापुराण में पशुपति व्रत में ऐसा नहीं लिखा कि एक दिन पहले तुम्हें घर का ही भोजन करना पड़ेगा। केवल सोमवार के दिन का वर्णन है कि सोमवार के दिन अगर मायके में भी पशुपति व्रत पड़ा है, अगर आप शिव मंदिर में पूजन करने जा रही हो, मायके में ही अगर पशुपति व्रत पड़ा है तो पांचों व्रत तुम्हारे मायके में होना चाहिए। ससुराल में कर रहे हो तो ससुराल में होना चाहिए। एक ही जगह का भोजन ग्रहण करें। सोमवार का दिन जो हो वो घर का जो भोग लगा हुआ प्रसाद हो उसी को ग्रहण करें। रविवार का ऐसा वर्णन नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है। कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष वितरण बंद है, बाहर मिल रहे हैं, आपका नाम लेकर दे रहे हैं। हम एक बात कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ से अगर कोई भी चीज आपको प्राप्त होगी तो वो निःशुल्क प्राप्त होगी, उसका कोई शुल्क नहीं है। और हमारे यहाँ से कोई भी रुद्राक्ष बाहर नहीं दिया गया कि आप इसको बेचिए, क्योंकि रुद्राक्ष मेरे शंकर का स्वरूप है। जब मेरा शंकर मेरे पास में है तो मैं उसको क्यों बेचूंगा या बाजार में क्यों दूंगा। जो मिला सब आपका। सब शिव का, शंकर का। एक रुद्राक्ष का बल, भले अभी बंद है, जब बाबा चाहेगा तब प्रारंभ होगा रुद्राक्ष वितरण, मना नहीं। पर उस रुद्राक्ष का बल कितना प्रबल है। कहीं के भी रुद्राक्ष आप लेंगे, पहले उसको सिद्ध करिए, फिर उसको लायक बनाकर फिर उसको धारण करिए। पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष सीधे ले जाकर तांबे के लोटे में डालो, बहुत भारी बीमारी है तो उस रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाओ, झेल कर लाओ, थोड़ा थोड़ा सुबह दोपहर शाम पीना चालू करो। 15 दिन में बाबा इसी धाम में धोख लगाने बुलवा लेगा, ये निश्चित है, निश्चित। उसकी तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। शिव आराधना में कभी मौका मिल जाए, परिवार के लोग भले तुम 4 बार आ गए 6 बार आ गए और फिर कोई कह दे कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, फिर दौड़ कर आ जाना। शंकर और कंकर की भूमि पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलना, विनती करना, चले जाना। बाबा कृपा कर फिर खींच कर, उसकी करुणा है, उसकी दया है। खूब बनाओ आप मकान, खूब बनाओ आप घर, खूब जोड़ो आप प्रॉपर्टी, खूब सुंदर गाड़ी बंगला बनाओ। पर एक बात याद रखना, जो तुम्हारे लिए समर्पित है उसके प्रति आप भी समर्पण का भाव रखना, प्रयास करना। जो बच्चे, मना नहीं, औलाद में और महादेव में केवल एक अंतर है कि औलाद हो सकता है एक समय पर तुम्हारा साथ छोड़ दे, हो सकता है तुम्हारी श्वास रुक जाए तो औलाद तो पृथ्वी पर रुक जाएगी, तुम्हारी श्वास छूटी तुम्हें अकेला जाना पड़ेगा। तब औलाद में और महादेव में एक अंतर है, औलाद एक समय पर साथ छोड़ देगी, पर महादेव से अगर दिल लगाया हुआ है तो वो आखिरी तक साथ नहीं छोड़ेगा, वहां तक लेकर जाएगा, बीच मझधार में नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा।
बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता महाराज। मुझे ले चलिए उस धाम, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। 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 ओ भोले रहते मेरे बाबा रहते, भोले रहते मेरे बाबा रहते। ओ भोले रहते शंभू बाबा रहते। हाँ भोले रहते मेरे बाबा रहते। मुझे ले चलिए वो धाम जहाँ भोले 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 रहते। जहाँ भोले रहते मेरे बाबा 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 रहते। मुझे ले चलिए वो धाम जहाँ भोले रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। जय हो जय हो। शंकर भगवान की जय। बड़े आनंद जहाँ कंकर में शंकर बसत हैं। जहाँ कंकर में शंकर बसत है। जहाँ कंकर में शंकर बसत हैं। जहाँ कंकर में शंकर बसत है। शंकर बसत हैं। शंकर बसत हैं। ओ शंकर बसत है। शंकर बसत है। ओ शंकर बसत हैं। शंकर बसत हैं। ओ शंकर बसत है। शंकर बसत है। मुझे ले चलिए वो धाम जहाँ भोले रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। मुझे चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। जय हो ओ भोले रहते मेरे बाबा रहते। हाँ भोले रहते मेरे बाबा रहते। ओ भोले रहते मेरे बाबा रहते। हाँ भोले रहते मेरे बाबा रहते। ओ बाबा रहते शंभू बाबा रहते।
हाँ बाबा रहते, भोले बाबा रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। जय हो, जय हो। हरि बोल। बड़े आनंद में। हर हर महादेव। सीहोर नगर में कुबरेश्वर धाम है, सीहोर नगर में कुबेरेश्वर धाम है, सीहोर नगर में कुबरेश्वर धाम है, सीहोर नगर में कुबेरेश्वर धाम। हाँ कुबेर का धाम कुबरेश्वर धाम है, कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम। हाँ कुबेर का धाम कुबरेश्वर धाम है, कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम है। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। ओ भोले रहते मेरे बाबा रहते, ओ भोले रहते मेरे बाबा रहते। कुबरेश्वर धाम के एक एक कंकर में शंकर बसा हुआ है। बाबा रहते मेरे भोले रहते, बाबा रहते मेरे भोले रहते। मेरे भोले रहते मेरे बाबा रहते, भोले रहते मेरे बाबा रहते। हाँ बाबा रहते मेरे भोले रहते, ओ बाबा रहते मेरे भोले रहते। हाँ बाबा रहते मेरे भोले रहते, ओ बाबा रहते मेरे भोले रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले जय हो। भोले। हर हर महादेव। आओ शिव की कथा
कथा में ब्रह्मा जी आए, शिव की कथा में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, शिव की कथा में ब्रह्मा जी आए, शिव की कथा में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मांड को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मांड को लाए। ओ शिव की कथा में ब्रह्मा जी आए, शिव की कथा में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मांड को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मांड को लाए। मुझे मिले जाए सुनाए का ज्ञान वहाँ भोले रहे, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। हाँ भोले रहते मेरे बाबा रहते, भोले रहते मेरे बाबा रहते, ओ भोले रहते मेरे बाबा रहते, भोले रहते मेरे बाबा रहते, हाँ भोले रहते मेरे बाबा रहते, भोले रहते मेरे बाबा रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए सिहोर धाम जहाँ बाबा रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ बाबा रहते। उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ बाबा रहते, मुझे ले चलिए वो धाम जहाँ बाबा रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। हार हार महादेव महाराज शिव भक्ति जहाँ पर सदा आनंद में समाहित हो, जहाँ एक एक कंकर में शंकर समाया हुआ, ऐसी पावन धरा पर जिस धाम में ब्रह्मा भी आए, ब्रह्मा भी आए संग विष्णु बुलाए, मुझे ले चलिए वो धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। आज पूर्णिमा, हृदय से शिव जी से कहना है हमको, बाबा आपके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, सुना है उस पूर्णिमा के दिन जब आपके मस्तक पर चंद्र रहता है, जो दिल से कहा जाता है आप सुनते जरूर हो। मेरे भी मन की कामना पूर्ण करना बाबा। बाबा से निवेदन करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा से अपने मन की बात कहते थे, उससे निवेदन करें, विनय करें। भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी
माला, भोला सब दुख काटो। हे बाबा, सब दूर भटक लिए, सबसे कह कर देख लिया, सबसे विनती कर कर देख ली, अब आपके पास आकर निवेदन करा है मेरे को। अब आपसे कहने के लिए रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा, आपसे कहने के लिए मैं आया, भोला सब दुख काटो। एक ये बहनें मिलने के लिए आई थी, दाऊद से कोई संगीता जी अग्रवाल कहीं बैठी है। आज इनकी बात सुना रही थी, कहा गुरुदेव बहुत दिन से मन में था कुबरेश्वर धाम आने का। बाबा ने कह रही थी गुरुजी पांव इतने तकलीफ में थे, जरा माइक पहुंचो, पहुंचाओ जरा नजदीक में, जल्दी पहुंचाओ। इतने तकलीफ में पांव थे गुरुदेव कि चलना बैठना उठना सब तकलीफ में था, पर शिव कृपा ऐसी रही, पांव की मालिश करवाना पड़ती थी, बाई लगाना पड़ती थी, पर एक लोटा जल सारी समस्या का हल। कहां से आई है? श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते जी। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, और श्री माता जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। जय हो। गुरुदेव देखिए, पूजा पाठ तो बहुत की, सब कुछ किया, लेकिन उस हर ने आज मुझे नारायण से मिला दिया, जो कुबरेश्वर धाम में मुझे लाकर मेरे सपनों को साकार किया। कल रात को इतने महादेव दिखे सपने में, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जोड़े से बिल पत्र चढ़ा रहे, और रात को दोनों भाभी का जोबट से फोन आया, दीदी आप झाबुआ टर्निंग पे आओ, हम आपको लेके कुबरेश्वर धाम चलेंगे। तो मुझे तो समझ ही नहीं पड़ रही थी रात की 12-1 बजे तक कि मुझे 3 बजे उठ के जाना है। और एक बिल पत्र आपने रतलाम में जो कथा कही थी गुरुदेव, मैं रतलाम आने वाली थी, लेकिन भैया बोले इतनी भीड़ में तुम नहीं जा पाओगी। मैंने कहा अच्छा, मैं शिद्दत से एक ही सीट पर एक ही आसन पर बैठ के 7 दिन घर को ही रतलाम का कुबरेश्वर धाम बना के कथा सुनूंगी। और मैंने एक एक बिली पत्र मैंने भी खाया, बच्चे को दिया, अपने हस्बैंड को दिया, अपने परिवार में सभी को दिया। तो मेरे जो 10 साल से पैरों में मालिश होती थी, वो मेरी नावन माँ बोलने लगी, भाभी हमें मैंने केम नत बोला होता। तो मैंने उससे कहा तू खुद भी बाबा से मिल और मुझे भी मिलने दे। जय हो जय हो। शिव कृपा बैठिए विराजी। हर हर महादेव। शिव कृपा हृदय से, चित्त से, मन से बाबा से निवेदन किया, दिल से। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। कल अपने परसों की कथा में सुना था राजा सगर की कथा, कि राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां, एक पत्नी के गर्भ से तुम्बा हुआ, 60,000 बीज उत्पन्न हुए, उस तुम्बे से घी के घड़े में रखे गए, घी के घड़े से फिर पुत्र की प्राप्ति हुई। 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में जाकर श्रापित हुए, रात के ढेर बने, गंगा जी आई, भागीरथ बाबा लाए, और गंगा जी ने 60,000 काकाओं का उद्धार। पर जिस देवऋषि नारद शिव महापुराण की कथा कर रही, देवऋषि नारद शिव महापुराण की कथा करी कि जिस सगर के घर में
60,000 पुत्र का जन्म हुआ, बेटा अंशुमान का जन्म हुआ। इस सगर का मतलब क्या होता है? सगर, सागर का मतलब होता है समुद्र, अपार, बड़ा, विशाल। सगर का मतलब क्या है? सा धन गर, सगर।